अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अबू जहल बड़े अरसे से अल्लाह ताला की फरिश्तों की मिन्नतें कर रहा था कि मुझे एक मौका दिया जाए कि मैं दुनिया में जाकर मुसलमानों का हाल देखूं कि वो कैसे मुसलमान हैं और कितने हैं। आखिर एक दिन अल्लाह ताला ने उसकी फरमाइश पूरी कर दी और वो अपनी कब्र से उठकर दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसका गुजर अरब सरजमीन से हुआ। अरबों को देखकर वो बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियां दौड़ रही हैं, हर तरफ अयाशियों और सहूलतों के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन उसे अरबों में वो बात नजर नहीं आई जो उस वक्त के अरबों में थी। उस वक्त के अरब अगर किसी को बद्दुआ देनी होती थी तो ये कहते थे कि तुझे बिस्तर पर मौत आए। उस वक्त के अरब मैदान जंग में घोड़े की पीठ पर मरना पसंद करते थे, जबकि अब के अरब बिस्तर पर मरना पसंद करते हैं। इमारतें, सड़कें, होटल बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन अरब छोटे हो गए हैं। इन्हीं सोचों में गुम वो चलता फिरता पाकिस्तान में पहुंचा। पाकिस्तान में जब पहुंचा तो उसकी हैरानगी और ज्यादा बढ़ गई। वो ये कहने लगा या देखने लगा या सोचने लगा, ये पाकिस्तानी मुसलमान किस किस्म के मुसलमान हैं। जैसे ये मुसलमान हैं तो हमें ऐसा होने में क्या हर्ज था। पाकिस्तानी मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं, इस अल्लाह को तो हम भी मानते थे। हम कब अल्लाह से के वजूद से इनकारी थे। हमने तो बस काबा में कुछ बुत रख लिए थे। उन बुतों को हम अल्लाह ताला के यहाँ अपना सिफारशी मानते थे, उनकी मन्नतें मानते थे। इस बात से हमारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों को कोई अहमियत नहीं देते थे और फरमाते थे कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और अल्लाह और बंदे के दरमियान कुछ नहीं है। इस बात पर हमारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ लड़ाइयाँ होती थी, जंगें होती थी। अब जबकि पाकिस्तानी मुसलमानों का ये हाल है कि इंसानों को अल्लाह का शरीक बनाए बैठे हैं, अपने मसाइल पर, अपनी परेशानियों पर, अपनी तकलीफों पर अल्लाह के बजाय इंसानों को पुकारते हैं, कब्रों को पुकारते हैं। हद तो ये है कि पीरों फकीरों और औलिया अल्लाह की कब्रों को सजदे भी करते हैं और इन्हें अपनी मदद के लिए भी पुकारते हैं। हम पत्थरों को पुकारते थे, ये पत्थर की कब्रों को पुकारते हैं। हमें और इनमें क्या फर्क है। अबू जहल इस बात पर भी हैरान था कि जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने बार बार मना किया, वो ये सब काम करते हैं और मुसलमान भी कहलवाते हैं। हराम हलाल की इनके यहाँ कोई तमीज नहीं है। सूद लेते हैं, सूद देते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जिना करते हैं,
लोगों का माल नाहक खाते हैं, मिलावट करते हैं, कम तोलते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, 2 नंबर माल को 1 नंबर माल बनाकर बेच देते हैं, 2 नंबर माल की 1 नंबर से ज्यादा तारीफें करते हैं, नजायज मुनाफाखोरी इनके यहाँ कोई ऐब नहीं है। दूसरी तरफ मुअज़्ज़ज़ लोग, डॉक्टर लोग, वो लोगों की मजबूरियां खरीदते हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, हत्ता कि दवाइयाँ लिखने के भी पैसे लेते हैं, कंपनियों से भी लेते हैं और मरीजों से भी लेते हैं। दीगर मुअज़्ज़ज़ लोग लोगों की ज़मीनों पर, गवर्नमेंट की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। सियासतदान, अफसरान रिश्वत भी लेते हैं, कमीशन भी खाते हैं और मुआशरे में बड़ी इज्जत भी पाते हैं। ये सब कुछ देखकर अबू जहल सोच रहा था और अफसोस कर रहा था कि हमने तो बहुत घाटे का सौदा किया। बिला वजह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ लड़ते रहे। ये सब कुछ कर अगर मुसलमान हैं तो हम भी ये सब कुछ करके मुसलमान रह सकते थे। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता कि हम किसी कब्र में किसी बुत को लिटाकर उसकी पूजा कर लेते और उसको पुकार लेते। बाकी काम तो जो ये कर रहे हैं वो हम भी करते और मुसलमानी भी हाथ से ना जाती। अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ पहुंची हो तो माजरत। वस्सलाम।